आज इसी विजय एकादशी की शुभ प्रातः बेला में आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण इस सेशन में उपस्थित है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आज इस दास आपके राधा दामोदर मंदिर के परिसर में है, बादशाहपुर गुड़गांव। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गुड़गांव के रहने वाले भी ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन आ सकते हैं। कुछ लोग आपके ओके। सो आज हमारे गीता चर्चा के क्रम है भगवद गीता यथारूप, अध्याय 8, श्लोक संख्या 26। अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है, जो अग्निदेव के प्रभाव में आकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इन संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई बस नहीं होता। यदि संयोगवश ये शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। तो इस श्लोक में शरीर त्याग करके भिन्न भिन्न गति को प्राप्त करने का विषय भगवान ने चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहे थे कि इस संसार में मेरे केवल धाम को प्राप्त करे कोई वापस नहीं आता, लेकिन बाकी संसार में जितने उच्च से उच्च लोग ब्रह्मलोक तक वही प्राप्त करके दोबारा वापस आना पड़ता है। दोबारा वापस आना पड़ता है, केवल मेरे लोक को प्राप्त करने से वापस नहीं आना पड़ता। और जो अनन्य भक्त है, भगवान ने कहे थे कि उनको तो ये, क्योंकि इस अध्याय में वर्णन किया गया था कि भ्रुवर मध्य प्राणम आविश्य सम्यक, है ना, नहीं, ब्रह्मचर्य को धारण करके प्राण को उठा करके भुवों के ऊपर फिर ब्रह्मानंद तक ले जाना, ऐसे व्यवस्था हम लोग तो जानते नहीं ना, करते नहीं ना, कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान बोले, अर्जुन डोंट वरी, जो मेरे भक्ति करते हैं अनन्य भाव से, उनके लिए तो मैं सुलभ हूँ। जहां तहां जैसे जिस प्रकार, कोई इनके लिए स्थान काल समय को कोई नहीं, लेकिन जो जोगी लोग हैं, जो लोग ब्रह्मविद, ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी का कहने का मतलब है शरीर ज्ञान से ऊपर। हम लोग सब शरीर ज्ञानी है ना, नहीं। एक होता है आत्माराम, है होता है देहराम। हम लोग सब देहराम है, मतलब देह के आराम चाहते हैं, देह को जानते हैं, देह के बारे में जितने सारे विशेषण, जितने बड़े बड़े
डॉक्टर फक्टर सब देह के ज्ञान रखते हैं, देह के परे एक आत्मा कोई ज्ञान नहीं, नथिंग। ये सब देहाराम है, ये सब देहवीत है। ब्रह्मविद होते हैं कि देह तो मरने वाला है, मिटने वाला है, उससे परे इस देह में एक देही होता है जिसके कारण ये देह टिका हुआ है। अगर वो निकल जाए तो इसी क्षण में हमारा हाल सड़ने शुरू हो जाएंगे हम लोग। अभी तक तो 25 30 50 साल तक आप शरीर में है, यू आर फ्रेश पास में बैठे हैं। अभी किसका वो जो देही जो जो प्राण है वो निकल जाए तो 2 घंटा पहले हटाओ उसको, इट डेड। हम्म। तो डिकम्पोजिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसी के बारे में कोई नहीं जानते, सब शरीर के ज्ञानी है। इसलिए इस श्लोक में क्या कहा, ब्रह्मविद जना, जो लोग शरीर से ऊपर उठ चुके हैं शरीर ज्ञान से, हम ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, बात को जिनको पता है, ब्रह्मास्मि मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं मैं, मेरा अभी मृत्यु नहीं है, रोग सन है, आत्मा के लक्षण को इस प्रकार से जानते हैं ब्रह्मविद, जिनका आत्मा के ज्ञान हो चुका है शरीर ज्ञान से परे। उन लोग कई प्रकार, तो कई कोई जिनका महाभाग्यशाली भक्ति करते हैं, नहीं तो अधिकांश लोग जोग में जाते हैं। ये जोगियों के बात भगवान ने ये श्लोक में कहते हैं, भक्तियों के बात में तो कोई प्रश्न नहीं, भक्त लोग तो जाएंगे, उनके कोई टाइम फाइम का नहीं। भगवान बोले पुनरावृत्ति होता है, अगर सही प्रकार से गए तो फिर वापस आना नहीं, नहीं तो गड़बड़ करेंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा संसार में। तो अर्जुन ने बोला थोड़ा बता दीजिए कैसे, क्यों, क्या क्या। भगवान फिर 2 मार्ग बताए। बोले एक आवृत्ति मार्ग, एक अनावृत्ति मार्ग। आवृत्ति मार्ग मतलब एक मार्ग में अगर जाओगे तो आना ही पड़ेगा, एक मार्ग में जाओगे तो आना नहीं पड़ेगा, चले जाओगे ऊपर, मुक्ति हो जाएगा। तो इस 2 मार्गों को भगवान ने बताने के लिए इस श्लोक में, कल बताए थे इस 2 मार्ग के बारे में, तो आज इस श्लोक में एक मार्ग बताते हैं जिस मार्ग में जाने से फिर वापस आना नहीं पड़ता, अनावृत्ति मार्ग। अगर इस मार्ग में आप जाओगे तो फिर वापस नहीं आओगे, इस संसार में, दुखमय संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। इसमें भगवान ने इस श्लोक अग्नि ज्योति अह, अग्नि जानते हैं आग को कहते हैं, ज्योति मतलब उसकी लाइट, अह मतलब दिन, शुक्ल मतलब सफेद, शुक्ल, षणमासा उत्तरायणम, उत्तरायण जानते हैं ना, उत्तरायण देखना 6 6 महीना का होता है। तो अभी जो व्यक्ति संसार से शरीर छोड़कर जाते समय उसके काल में वहा था ना, काल भरी, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम के बाद बताते हैं कि अगर शरीर छोड़ते समय दिन के समय हो, लाइट हो, अंधकार ना हो, अग्नि ज्योति हो, दिन हो, शुक्ल पक्ष हो या उत्तरायण हो, इस समय में कोई शरीर छोड़ता है, इस दिन में या इस क्षण में, तो तत्र प्रयाता, तत्र प्रयाता शब्द कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो जोगी होते हैं वो प्रयत्न करते हैं, उनका टारगेट रहता है कि ऐसे प्रकार के से मरूं। मरने के लिए जैसे बड़े बड़े सब लोग होते हैं वो केवल बोलते हैं डाइंग, मर जाना ही बस हमारा काम बन जाएगा, सही प्रकार से मर जाए। तत्र प्रयात गच्छन्ति, इस प्रकार से वो लोग प्रयास करते हैं। ब्रह्मविदो जना, जो ब्रह्मविद में बताया कि जो आत्मज्ञानी है। अच्छा, जय। तो ये ब्रह्मविद जना, हम्म, गोपी क्या भाग गए फिर। तो इस प्रकार उत्तरायण में और इस प्रकार के लाइट दिन, इस सब स्थिति में कोई अगर शरीर छोड़ता है तो उनको फिर आना नहीं पड़ता। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अग्नि ज्योति अह शुक्ल उत्तरायण, इसकी जो बोला गया कि जानना चाहे कि ये सभी का एक एक प्रिजाइडिंग डिटी होते हैं, अधिष्ठित देवता होते हैं। अग्नि का भी देवता होते हैं, हम जानते हैं अग्निदेव, जो उनका तेज निकलता है अग्निदेव,
तो अग्निदेव होते हैं। तो सबसे पहले शुभ क्षण में, उत्तरायण में कोई शरीर छोड़ता है तो उनका, ये सब जो देवता हैं, प्रभुपाद कहते हैं उनका दायित्व होता है आत्मा को प्रमोट ऊपर ऊपर करके ले जाना है। क्रम मुक्ति होता है उन लोगों का। सद्य मुक्ति तो केवल भक्तों का होता है। जो अनन्य भक्ति करते हैं उनका सद्य मुक्ति इमीडिएटली पकड़ चले जाते हैं। बाकी जितने जोगी है दे विल गो बाय स्टेयरकेस, क्रम मुक्ति कहते हैं। धीरे 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 ऊपर उठ उठ करके एक एक स्टेप में उठ करके ब्रह्मलोक तक जाएंगे। ब्रह्मलोक में स्टेशन वही रहेंगे। 4 करोड़ 32 4 अरब 32 करोड़ साल तक वहां रहेंगे, फिर ब्रह्मा के साथ जाएंगे। ब्रह्मा जब जाते हैं, ब्रह्मा जी के आयु पूरा होता है, ब्रह्मा जी भगवान में चले जाते हैं, तो फिर उनके साथ हम लोग वैसे भी जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे। तो ये जो जोगी हैं, जो ब्रह्मविद हैं, जो आत्मज्ञानी है, ये प्रयास करके योग के द्वारा, बड़े बड़े जोगी अगर सिद्धावस्था में हैं तो दे कैन फाइंड आउट देयर टाइम एंड प्लेस। मरने का, जागा और मरने का समय निश्चित कर पाते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं कर पाते हैं। चाहे प्रयत्न करके कोई शुभ क्षण में शरीर छोड़े, या अकस्मात उत्तरायण में या दिन के समय शरीर छोड़े, तो उनका आत्मा को इन इन देवताओं ने इन इन प्रकार में ले जाते हैं, फिर वापस नहीं आना पड़ता है उनको। इस श्लोक में भगवान ही कहते हैं, बोलते हैं सबसे पहले इस शुभ क्षण में, उत्तरायण में कोई शरीर छोड़े, चाहे प्रयास करके या अकस्मात हो किसी भाग्य से, तब सबसे पहले उनका आत्मा का जुरिस्डिक्शन जाए, अग्नि, जो अग्नि देवता के अंदर जाएगा, अग्नि देवता के एरिया में जाएगा। अग्नि रात में ही काम करता है, दिन में तो अग्नि की कोई आवश्यकता है नहीं। अग्नि ज्योति का आवश्यकता होता है नाइट में। तो उनका क्षेत्र है रात का परिसर, जहां रात रहता है इस धरती पर, धरती समुद्र आकाश जहां तक रात रहता है, वही अग्नि के क्षेत्र है। वो ज्योति से प्रकाश करता है। तो उस समय आत्मा को, ये ज्योतिर्मय देवता जो उनका तेज है, वो तेजस्वी देव जो अग्निदेव है, वो इस आत्मा को लेकर के अपने अधिकार में रख करके उनको दिन के देवता तक ले जाते हैं। क्योंकि रात बीत जाने के बाद फिर दिन हो जाता है, फिर दिन के देवता अलग होते हैं। दिन की देवता, दिन का पूरा पृथ्वी के वायुमंडल जहां तक है, वहां तक दिन लाइट हो जाता है। अंधकार में तो, रात में तो आप यहीं जलाए तो घर में क्यों लाइट होगा, सब जगह तो लाइट हो नहीं सकता। तो ये जो अग्नि देवता है अपना तेज में रखता है, उसको फिर दिन की देवता को ट्रांसफर कर देता है वो आत्मा को। दिन की देवता के तेज जो उसका उनका जो ज्योति, ये अग्नि देवता से और ज्यादा है। अग्नि देवता से लिमिटेड है, उससे भी कई गुना ज्यादा है दिन की देवता, जो दिन की देवता है। क्योंकि दिन जब होता है तो पूरे पृथ्वी, समुद्र, अब पर्वत, जंगल, पूरी पृथ्वी के आकाश तक जहां तक लाइट जाता है, ये पृथ्वी के क्षेत्र है, यहाँ तक दिन के प्रभाव रहता है। रात का तो केवल लिमिटेड रहता है। तो दिन की देवता को ट्रांसफर करता है अग्नि देवता आत्मा को। तो दिन की देवता पृथ्वी की सीमा तक ले ले जाता है उसको। तो वहां पर उनका सीमा खत्म हो जाता है दिन की देवता का। तो फिर वो पक्ष की देवता को देता है। पक्ष से दिन 24 घंटा होता है, हमारे लोक में होता है। तो रात तो केवल 12 घंटा, दिन 24 घंटे ऊपर होता है। तो उसको दिन की देवता, पक्ष देवता, मतलब इस धरती लोक पर दिन खत्म हो जाता है, फिर इस पक्ष देवता का तेज इस दिन की देवता से और ज्यादा है, और उनका क्षेत्र भी बड़ा है। क्षेत्र पृथ्वी लोक के ऊपर उठ अंतरिक्ष तक जाता है, पितृलोक तक। पितृलोक में एक दिन हमारा 15 दिन के समान होता है, जानते कि नहीं? हमारा 15 दिन पितृलोक, इसलिए पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष में देते हैं ना। शुक्ल पक्ष में उनका दिन होता है, रात में जो कृष्ण पक्ष होता है सो रात हो जाता है। रात में कोई फिर देवताओं को कुछ देता नहीं है। जो ऑब्लेशन अगर देना होता है ना, शुक्ल पक्ष में देना होता है, क्योंकि वो जगे तभी, रात में तो सो गए, सो जाए। तो इसलिए पक्ष देवता का तेज, उनके पावर इतने ज्यादा है, अग्नि से भी दिन से भी, वो पितृलोक तक, पूरा अंतरिक्ष लोक में ले जाता है। तो यहाँ जो 15 दिन तक होता है शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में जब शरीर छोड़ता है, तो शुक्ल पक्ष के देवता उस छोड़ने के बाद आत्मा को ले जा करके पितृलोक तक ले जाता है। पितृलोक को ले जा करके फिर वहां से उन्होंने
क्योंकि उत्तरायण के अंदर छोड़ता है तो फिर उत्तरायण के देवता को दे देता है। उत्तरायण के देवता का तेज इन देवता से भी और अधिक है, पक्ष देवता से भी, क्योंकि उत्तरायण का क्षेत्र है 6 महीना का, और उसके क्षेत्र पूरा स्वर्गलोक, क्योंकि देवताओं के एक दिन हमारे 6 महीना, तो फिर पितृलोक से और ऊपर है देवलोक, स्वर्गलोक जिसको कहते हैं। तो स्वर्गलोक तक वो अयन की देवता जो हैं उत्तरायण वाले, वो ले जाते हैं, स्वर्ग को ले जाते हैं सीधा उठा के आत्मा को, ऐसे प्रमोशन जाता है। और स्वर्ग में भी ऊपर यहाँ तक अयन की देवता सूर्यलोक तक ले जाता है, क्योंकि भूर भुवा स्व स्वर्गलोक तक सूर्य का किरण जाता है, उसके ऊपर सनलाइट नहीं रहता, इसलिए हम बोलते हैं भूर भुव स्व तत्सवितुर वरेण्यम। सवित्या का ये लाइट भगवान ने फिट की 3 लोग के लिए, उसका फिर वो लाइट काम नहीं करता। एक लाइट 3 लोग के लिए, हमारे तो कितने लाइट लगा है ये घर के लिए, भगवान 1 लाइट पर भू भुव स्व 3 लोग के लिए 1 लाइट सफिशियंट, 1 बल्ब। तो इन 3 लोग में लाइट रहता, तो 3 लोग तक जो ये देवता ले जाते हैं, जो पक्ष के देवता, देवलोक के देवता, देवताओं की जहाँ स्थिति है, 6 महीना दिन जहाँ होता है देवलोक में, वो षणमासा उत्तरायणम, वो देवता स्वर्गलोक तक आत्मा को ले जाते हैं। तो फिर लेकर के वो क्या करते हैं ना, संवत्सर के देवता होते, 6 महीना हुआ ना, संवत्सर के देवता सूर्य होते हैं, सूर्य लोक तक ले जाता है वो पक्ष, उत्तरायण के देवता सूर्य लोक तक ले जाते हैं। तो वहां से संवत्सर के देवता फिर उनको ब्रह्मलोक तक ले जाते हैं, उनका क्षेत्र है ब्रह्मलोक तक, सूर्यदेव उनको ब्रह्मलोक तक ले जाते हैं। उसके ऊपर उनका लाइट का अलग व्यवस्था है, ये सनलाइट का वहां जरूरत नहीं। यहाँ बड़े बड़े सभी तेजस्वी लोग रहते हैं, सेल्फ इल्यूमिनेटेड, अन्य अन्य व्यवस्था सब है, तो वहां लाइट तक जाता है। ये सूर्य की लाइट केवल यहाँ रहता है, भी ऊपर लोक में, नीचे लोक में, नीचे लोक में पाताल लोक में भी सूर्य नहीं है। वहां जो नाग आदि रहते हैं, सांप, उनका ऊपर में जो ज्वेल्स रहता है मणि, उसी से लाइट होता है, नहीं तो अंधकार। लाइट रहता है तो हमेशा लाइट रहता है, फिर ऐसा नहीं कि रात को बंद हो जाए, बंद कैसे होगा, तो मणि है। हम तो स्विच ऑफ कर दें, उनको स्विच ऑफ ही नहीं कर सकते, हमेशा अंधकार, और जहां से आपको मणि है वही लाइट। ये है नीचे लोक का। ऊपर लोक दे आर सेल्फ इल्यूमिनेटेड, और केवल हम ही लोग है अंधकार, जो लाइट के हेल्प में रहते हैं, बिना लाइट में कुछ कर नहीं सकते, ये 3 लोग है भूर्भुवः स्वः। तो वहां से इस प्रकार से वो आत्मा को प्रथम अग्नि देवता, फिर दिन की देवता तक ले जाएंगे, दिन की देवता उनको पक्ष के देवता तक ले जाएंगे, पक्ष के देवता उसको अयन के देवता तक ले जाएंगे, अयन देवता स्वर्गलोक सूर्यलोक तक ले जाएंगे, सूर्यलोक फिर उसको संवत्सर देवता सूर्यलोक को ले जाएंगे, सूर्यलोक को ब्रह्मलोक को ले जाएंगे, तो ब्रह्मलोक में जाकर वो रहेंगे। तो पहले लाइन में भगवान ने ये इस प्रमोशन बताया कि अग्नि ज्योति अह शुक्ल शर्मा सौत्रायणम, इसी प्रकार आत्मा का ऊर्ध्वगति होता है। इस प्रकार प्रयत्न कर तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदु जन, और ब्रह्मलोक तक जाते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो लोग ब्रह्मलोक तक जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाकर वहीं रह जाते हैं। और फिर ब्रह्मलोक के वासी सभी जो है, तो ब्रह्मा के समेत, ब्रह्मा का जब आयु पूरा होता है, ब्रह्मा भगवान में जाते हैं, उनका मुक्ति हो जाता है, ब्रह्मलोक के वासी सभी का उनके साथ मुक्ति हो जाता है। केवल कोई अगर यहाँ भक्ति के अभ्यास नहीं किया, भोग भावना बना के, भोग वासना बना के रखा, तो वो ब्रह्मलोक से वापस आता है। अदरवाइज कोई बाई चांस कोई इस प्रकार हो वापस आएगा, नहीं तो ऑलवेज ऑल ऑफ देम हैव टू मुक्ति होना ही होना है, उनको ब्रह्मलोक से कोई वापस नहीं आते। ये पुनरावृत्ति ब्रह्मलोक से केवल उन्हीं का होता है जो ब्रह्मा को फॉलो नहीं करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, भगवान से, तो उन्हीं लोग का बाई चांस चले जाते। जैसे एक हुआ था अभी तक रिकॉर्ड में है ब्रह्मलोक से महाअभिषेक, जो शांतनु महाराज शांतनु है ना, जिनके पुत्र भीष्म हुए, वो ब्रह्मलोक से वापस आए थे। अभी तो फिर कोई रिकॉर्ड नहीं है, एक ही रिकॉर्ड है महाभारत में बताया गया कि एक ही महाभीष राजा वो आए थे, वो गंगा को देख करके उनका मंदिर भव भावना प्रकट हो गया था, इसी कारण से फिर उनको दोष लग गया, तो जिस कारण से आना पड़ा धरती में, नहीं तो ब्रह्मलोक तो से लगे थे अपने तपस्या यज्ञ आदि के बल में। तो इस प्रकार
क्रम मुक्ति उनका होता है। तो ये भगवान ने कहे कि इस प्रकार से योगी लोग अगर इस शुभ क्षण में, उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष में इस प्रकार से अगर शरीर छोड़ते हैं, चाहे प्लानिंग करके, प्रयास करके, आत्मा को ऊपर उठा करके ब्रह्मानंद इस प्रकार छोड़े, या बाई चांस इस टाइम में शरीर छूट गया, उत्तरायण है, जैसे अभी उत्तरायण चल रहा है, उत्तरायण फिर दिन का समय, डे टाइम हो, शुक्ल पक्ष हो, इस प्रकार कभी हो, तो फिर उनको ये देवता लोग ऊपर उठा करके ब्रह्मलोक तक ले जाते हैं। ब्रह्मलोक में रह करके फिर क्रम मुक्ति, ब्रह्मलोक के 4 अरब 32 करोड़ साल तक ब्रह्मलोक में रहेगा, उसके बाद में फिर उनका मुक्ति होगा। ये विधान है क्रम मुक्ति। फिर लेकिन वापस नहीं आएगा, इस धरती पर वापस नहीं आता, ना पुनरावृत्ति, आवृत्ति नहीं। तो ये जो अर्ची मार्ग या देवजान मार्ग इसको कहते हैं, जिसमें ये जो अग्नि ज्योति शुल्क, उस वेद में 2 मार्ग बताया गया, एक है लाइट मार्ग, एक है डार्क मार्ग, अंधकार एक लाइट, आलोक मार्ग एक अंधकार मार्ग, जैसे देवजान या पितृजान, ये देवजान मार्ग है, इसको अर्ची पथ कहते हैं। अर्ची मार्ग, अर्ची मतलब लाइट, या देवजान मार्ग। और कल फिर भगवान बताएंगे जो डार्क पथ है, जो पितृजान है, पितृ मार्ग है, वो कृष्ण पक्ष में, अंधकार में से जो दक्षिणायन में, उसके जाने से वापस आना पड़ता है। अगर उसी टाइम में कोई शरीर छोड़ा दक्षिणायन में और कृष्ण पक्ष में या रात में या इस प्रकार से, तो फिर उनको वापस आना पड़ता है। जहां तक जाएगा जाएगा, लेकिन फिर मुक्ति नहीं हो सकता, फिर आना पड़ेगा वापस। तो चाहे कोई जोगी कितने योग साधना प्रयास कर ले, अगर टाइम गड़बड़ हो गया तो फिर वापस आना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए लिखते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक छोड़े, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दिस थिंग। तो इसलिए इस भगवान ये कह करके हमको चेतावनी देते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम इन योगा। ये सब करके इतने करते करते टाइम खराब करके जब परफेक्शन होगा, तभी भी उठ उठ करके शरीर छोड़ेगा अगर टाइम पर, सही समय पर, तब ब्रह्मलोक को लाकर 4 अरब 32 करोड़ साल रहना पड़ेगा, उसके बाद में फिर ऊपर उठेगा, जाएगा। लेकिन भक्ति करोगे फिर कोई भय नहीं है कि शुभ क्षण है, अशुभ क्षण है, उत्तरायण है, दक्षिणायन है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, दिन रात, कोई स्थान कोई प्रभाव, फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं अनन्य भक्तों के लिए हमेशा सुलभ रहते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में कई लोग बोलते हैं जोगियों का वर्णन, नहीं नहीं, भगवान ने केवल भक्तों के लिए वर्णन की, इनडायरेक्टली डायरेक्टली भक्ति की महिमा है, ऐसा कह कर कि जोगियों का जो जो इतने प्रयास करके जो सिद्ध महात्मा हो जाते हैं, ब्रह्मविद हो जाते हैं, ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं, तो फिर भी उनका आने का चांस रहता है, जब बाई चांस टाइम गड़बड़ हो गया, दे हैव टू कम बैक, दे हैव टू कम बैक। अगर सही समय हो गया तो फिर ब्रह्मलोक जा रह करके क्रमानुसार जाएंगे। लेकिन जो अनन्य भक्ति करते हैं उनको तो सद्य मुक्ति होता है। सद्य मुक्ति मतलब इमीडिएट दे विल गेट ट्रांसफर। उनके लिए कोई और देवता लोग यहाँ रहना है, रहना कोई डायरेक्ट ट्रेन उनके लिए, बाकियों के लिए स्टॉप होकर के जाएगा, जोगी वगैरह के लिए। तो इसलिए भगवान भक्ति की महिमा को दिखाने के लिए इस प्रकार जोग मार्ग कैसे शरीर छोड़ करके किस प्रकार जाते हैं, क्रम मुक्ति सद्य मुक्ति का वर्णन इस श्लोक में करते हैं। तो इस श्लोक में आने का मतलब एक बात इसमें ध्यान लेना चाहिए, भगवान बताते हैं कि ये मृत्यु लोक है। इस 8वां अध्याय से हम लोग को ये अच्छे तरह से समझ लेना चाहिए, हम लोग कहाँ पे हैं, मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक जब नाम है तो यहाँ काम क्या होता है, ओनली वन प्रोजेक्ट, मरना ही होता है। हम लोग सब आए हैं केवल मरने के लिए, यहाँ जन्म लेते हैं मरने के लिए, क्योंकि नाम मृत्यु लोक, जैसे बाथरूम में स्नान करने के लिए जाना होता है, डाइनिंग रूम में खाने के लिए जाना होता है, ऑफिस रूम में कार्यक्रम के लिए जाना होता है, तो मृत्यु लोक में मरने के लिए आना होता। तो जो हमारा मुख्य
तो हम मरना ही है इधर, तो हम जीने के लिए क्यों प्रयास करते हैं? इसी के लिए युधिष्ठिर महाराज बोले, बोले संसार में अगर दी ग्रेटेस्ट वंडर कोई है, सबसे बड़ा आश्चर्य कोई है, तो ही है कि मृत्यु लोक में लोग रह करके जहाँ एक क्षण क्षण में लोग मरते रहते हैं, ऐसा कोई क्षण नहीं कुक में से नहीं आता, मर नहीं रहे, मर रहे मर रहे, मरते मरते जा रहे हैं, और हम लोग मरने के राह पर एवरी सेकंड बढ़ रहे हैं, बट स्टिल हम लोग नहीं समझ पा रहे, बोलते मैं थोड़ी मरूंगा। घोर जीवन संग्राम शेषम जीवनम इच्छन्ति कि आश्चर्य परम, मरते रहते हैं इन एवरी सेकंड, बट जीने के लिए कठोर प्रयास करते हैं। जीने के लिए, मरने के सोचते भी नहीं मन में कि समटाइम विल कम दे विल थ्रो मी अवे, नहीं, घोर कठिन जीवन संग्राम करते हैं, करते करते आउट हो जाते हैं। बोलते यही सबसे बड़ा आश्चर्य, कौन ऐसा संसार में है जो नहीं जानता है कि हम मरेंगे नहीं? उनके जितने पूर्वज हैं सब मर के गए हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां बाकी कोई डेवलपमेंट वर्क का ना हो, लेकिन मरघट तो जरूर होगा, क्योंकि मरना निश्चित है। सभी को पता है, बट इतने भूले हुए हैं, भूल जाते हैं, सबसे मेन पर्पस भूल करके लगे। तो हमारा जो वैदिक नीति है, वर्णाश्रम व्यवस्था, वो इस प्रकार डिजाइन किया गया है। बोले ठीक है, आए हैं तो जीना चाहता है कुछ दिन, तो 50 साल तक जो भी करना है, हाथ पर पिटना है, जीना है, कर लो। उसके बाद में मरने की तैयारी करो, जीने की तैयारी खत्म करो। मर 50 साल के बाद आपका शरीर में कितने प्रोटीन विटामिन डालो और बढ़ेगा ही नहीं, विल नॉट गेट एनीथिंग। अब ढूंढलिंग स्टेज है, अभी तो घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए 50 के बाद अब छोड़ करके वनंगत्वा, वानप्रस्थ लेना चाहिए, वन में जा करके तपस्या करके, उनकी मरने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए विदुर जी आकर के धृतराष्ट्र खींच कर ले गए, बोले क्या कल्याण करे, ले जाते हैं जाकर के, बोले अभी मरने के लिए तैयारी करना है, क्योंकि निश्चित है मृत्यु। अगर सही प्रकार से मर गए तो काम बन गया। प्रभुपाद कहते हैं कि सब जगह भजन करो, साधन करो, मरते जान ले है। इफ somehow or other we know the technique of dying in proper time, in proper consciousness, then finish, then forever हम नित्य लोक में चले जाएंगे, भगवान के स्थान में चले जाएंगे। मरने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर आवृत्ति। इसी को भगवान अध्याय में सिखाते हैं कि बहुत ध्यान दे करके इस मृत्यु के बारे में विचार करो, सीखो। ये पूरे मनुष्य शरीर का जो मेन टारगेट होना चाहिए, हाउ टू डाई प्रॉपरली, तब ऋषि सफल हुआ मनुष्य जीवन। नहीं तो मनुष्य बाकी तो कुछ सोचते नहीं है। मनुष्य जीवन में जितने बुद्धि विवेक है, उसको लगा करके यही विचार करके, इफ ही कैन गेट सक्सेस इन डाइंग प्रॉपरली, देन दैट इज उनका फुल फ्लेज हुआ, वो पास कर गया। नहीं तो फिर वापस, फिर पुनरावृत्ति होगा। तो इसलिए हम लोग को सब, वी शुड बी वेरी मच डाइंग कॉन्शियस होना चाहिए। मृत्यु के बारे में जितना होना चाहिए, मरना ही है, किस प्रकार अच्छे से मर पाए। हमारे शास्त्र सब इसी के ऊपर प्राय फोकस किया गया है। यस। हम्म बोलिए। हमारे कंट्रोल में मृत्यु कैसे हो सकती है? भक्ति करके। मुक्ति को कंट्रोल करना आपको जरूरत नहीं है। जोगी लोग को इसके पीछे पड़े हैं, मृत्यु कैसे कंट्रोल को, इस टाइम में कैसे मरूं, इस प्रकार कैसे मरूं, ब्रह्मबंधन में प्राण कैसे निकालूं। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हो पाए गारंटी नहीं, लेकिन ये चक्कर छोड़ करके हरे कृष्ण मंत्र जाप करो, भगवान की सेवा करो, भगवान को सुनो, तो कोई परवाह नहीं, दिन में, रात में, पक्ष में, भगवान सीधा डायरेक्ट ले जाए, है ना। यही बात भगवान ने इस अध्याय में इस बात को बीच में डाल दी। जो पर ये बताया मरने के बाद, बोले फिर अन्य चेता सततंग यमंग स्मरति नित्य सह तस्याहं सुलभं पार्थ नित्य युक्त योगिना। पार्थ तो क्यों चक्कर में पड़ता है, सब में बताया सब, लेकिन वो तो उन लोग के लिए है। आप जैसे जो नित्य मुझे स्मरण करता है, मेरे साथ होता है, उनके लिए थोड़ी है सब, उनके लिए मैं खुदा के ले जाऊंगा। तो जो भक्ति करते हैं अनन्य भाव से, लेकिन करना पड़ेगा। अनन्य भक्ति किसको कहते हैं? न अन्य अनन्य, और किसी का नहीं, केवल श्री कृष्ण का।
हमारा हर प्रकार का प्रयास केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, तो अन्य किसी का ना हो, तो अनन्य भक्ति इसे करो तो कृष्ण ही विल टेक केयर ऑफ। ओके। फिर मरने को भस्म करने के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? जब आए मृत्यु, जब आएगा आएगा, मरेंगे अपन। हमको तो हरे कृष्ण करना है। ओके Thank you वृंदा so दी। Thank you so much, Maharaji, for this insightful class, for telling us the right manner of dying for devotees. तो महाराज ने हमें बताया कि जो ब्रह्मविद होते हैं, जिनको आत्मज्ञान होता है और जो योगा के प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं, उनके दो मार्ग महाराज ने बताए। पहला आवृत्ति मार्ग, जिसमें उनको पुनः वापस आना पड़ता है, जो भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। और इस श्लोक में महाराज ने हमें बताया अनावृत्ति मार्ग, जिसमें उनको वापस नहीं आना पड़ता। तब अगर एक स्पेसिफिक टाइम में, स्पेसिफिक मुहूर्त में समय छोड़ते हैं, सॉरी देह छोड़ते हैं, तो फिर ऐसा होता है। तो महाराज ने बताया अगर दिन का समय हो, शुक्ल पक्ष हो और उत्तरायण हो, तो फिर वो पुनः वापस नहीं आते। तो योगीज अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि वो इसी समय में शरीर छोड़ें, बट स्टिल इट इज़ फुल ऑफ रिस्क, क्योंकि कभी हो सकता है कि इस समय में ना छूटे या छूटे। बट फॉर डिवोटीज, उनका दे हैव अ सेफ स्पॉट, कि उनको रिस्क नहीं फेस करना पड़ता। फिर महाराज ने हमें बताया कि दे हैव अ प्रिजाइडिंग, इस समय के लिए भी, हर एक समय के लिए एक प्रिजाइडिंग डीटीज हैं, और उनका जॉब होता है कि उस सोल को क्रम मुक्ति से ऊपर लेके जाए, लाइक अ स्टेयरकेस टू ब्रह्मलोका। फिर महाराज ने बताया दिन के देवता, फिर पक्ष के देवता, फिर उत्तरायण के देवता, फिर संवत्सर के देवता, और फाइनली जब वो ब्रह्मलोक में पहुंचता है, देन ही डजंट कम बैक। बट महाराज ने बताया फॉर डिवोटीज, वो एक डायरेक्ट फास्ट स्पीड लिफ्ट से गोलोक वृंदावन जाते हैं। एंड ये प्रोसेस बहुत सिंपल एंड सबलाइम है, एंड इट इज़ फॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट। इसलिए यज्ञ संकीर्तना प्रायर यजंती ही सुमेधसा। तो महाराज इज टेलिंग अस द प्रोसेस फॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट कमिंग एवरी डे, एंड टेलिंग अस दैट डायरेक्ट लिफ्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम इस प्रोसेस ऑफ भक्ति योग के बारे में सुन पा रहे हैं, जिसमें हमारा सक्सेस गारंटीड है, और उसमें हमें और कोई चिंता नहीं करनी। प्रोसेस भी सिंपल है और डेस्टिनेशन भी सिक्योर्ड है। सो इट इज़ सो सिंपल एंड ईजी, एंड Maharaj ji is telling us every day. So let us all express our deepest gratitude to Maharaj by 3 times chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.